तो कल के बैंक निफ्टी के एनालिसिस के हिसाब से हो सकता है बैंक निफ्टी भी निफ्टी की जैसे गैप ओपन हो तो 51,500 के आसपास, इस लेवल के आसपास भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, या फिर अगर अपसाइड में भी निकलता है और ज़्यादा बड़ा गैप ओपन होता है तो 51,500 को एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है और फिर से रिट्रेसमेंट करके अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो कल का प्रिडिक्शन उसी के हिसाब से रहेगा, क्योंकि जो गिफ्ट निफ्टी है वो बहुत ही बड़ा मोमेंटम दिखा रहा है अपसाइड में, तो बहुत बड़ा गैप अप अगर हो जाता है तो फिर एनालिसिस उसके हिसाब से काम नहीं करेगा। बट अगर गैप ओपन होता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, ओवरनाइट में पोजीशन लेकर गए होगे तो उसके हिसाब से गैप अप में प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, और रिट्रेसमेंट अगर आता है तो उसके बाद में हम बाइंग के मोमेंटम के हिसाब से देखेंगे। देखना है कि वो सस्टेन करता है या नहीं मोमेंटम किस हिसाब से। अगर वो कंटिन्यूएशन करता है तो फिर कंटिन्यूएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, बट रिट्रेसमेंट आने के बाद में अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है तो हो सकता है कि अपसाइड का मोमेंटम भी दिखाए। तो उसी के हिसाब से हम प्लान करेंगे बैंक निफ्टी को भी। बैंक निफ्टी डायरेक्शनल ही प्ले करना अच्छा रहता है, क्योंकि अगर प्ले करते हो एक्सपायरी के हिसाब से तो आपको मंथली हिसाब से जाना पड़ेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। बट अगर आपको इंट्राडे के हिसाब से प्ले करना है तो डायरेक्शनली हमें बैंक निफ्टी को प्ले करना पड़ेगा।